Okay, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Assalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अजीज साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे और मैं आपका वेलकम करता हूं हमारी आज की इस तफसीर वाली क्लास में। आगे बढ़ने से पहले अगर मेरी आवाज आप लोगों को अच्छे से सुनाई दे रही है तो गिव मी अ थम्स अप, फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमने जुज़ 1 का जो है ट्रांसलेशन और जो है उसकी तफसीर जो है स्टार्ट की थी अल्हम्दुलिल्लाह। प्रीवियस वीकेंड पर हमने सूरह फातिहा, सूरह बकरा फर्स्ट और सेकंड पेज जो है कंप्लीट किया। आज उसके आगे के जो है 2 पेजेस हम कवर करेंगे। मैं मेरा स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, एंड आई रिक्वेस्ट खास तौर से मेल पार्टिसिपेंट्स कि आप अपना कैमरा जो है ऑन रखें। एक बार जो ट्रांसलेशन हमारा हो चुका है, क्विकली उसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सो हमने स्टार्ट किया था सूरतुल बकरा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकियों के लिए। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, वो जो ईमान लाते हैं गैब पर, व युकीमुनस्सलाह, और नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ अल्लाह ने उनको दिया है, रिज़्क़ अता किया है, वो उसमें से खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैक व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और वो लोग जो ईमान लाते हैं उस चीज पर जो आप पर नाजिल की गई, व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और उस चीज पर भी जो आपसे पहले नाजिल की गई, यानी पहले पैगंबरों पर जो किताबें नाजिल की गई। वबिल आखिरति हुम युकिनून, और आखिरत पर वो पुख्ता यकीन रखते हैं, दे फर्मली बिलीव। अगर ये 5 चीजें करेंगे तो होगा क्या? उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। यही वो लोग हैं जो हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, और यही वो लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में। इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। बेशक वो लोग जिन्होंने इनकार किया, जिन्होंने रिजेक्ट किया अल्लाह के पैगाम को, चाहे आप उनको डराएं ना डराएं, कितनी ही नसीहत आप क्यों ना करें, जन्नत दोजख के बारे में कितना ही क्यों ना उनको बताएं, वो हरगिज ईमान लाने वाले नहीं है। क्यों? खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समईहिम, क्योंकि अल्लाह ने उनके दिलों पर, उनके सुनने पर और उनकी आंखों पर जो है मोहर लगा दी है और पर्दा जो है डाल दिया है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा जो है अजाब तैयार है। सेकंड टाइप, दूसरी कैटेगरी के पीपल कौन है? देखिए, वमिनन नासि मन यक़ूल आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते तो हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन, लेकिन वो मोमिनीन में से नहीं है। फिर वो क्या कर रहे हैं? युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह को और ईमान वालों। वमा यखदाऊन इल्ला अनफुसहुम, और वो धोखा नहीं दे सकते, या वो धोखा नहीं दे रहे हैं इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। वमा यशउरून, लेकिन उनको इस बात का रियलाइजेशन नहीं हो रहा, शऊर नहीं हो रहा। फी कुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिल में एक डिजीज है। फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, और अल्लाह उनके इस डिजीज को कंटिन्यूअसली बढ़ाता जा रहा है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है। बिमा कानू यकदिबून, क्योंकि वो जो है झूठ बोला करते हैं। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, और जब उनको बोला जाता है कि भाई फसाद मत मचाओ जमीन में, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, तो वो कहते हैं कि अरे हम तो रिफॉर्मर्स हैं, हम तो लोगों की इस्लाह करने वाले हैं, हम किधर से जो है फसादी हो। पर अल्लाह कह रहे अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून, जान लो यही वो लोग हैं जो फसादी हैं। वलाकिन ला यशउरून, अगेन दे आर नॉट रियलाइजिंग इट, उनको नहीं समझ में आ रहा है। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू, और जब उनसे कहा जाता ईमान लाओ, कमा अमन नास, जैसा दूसरे लोग ईमान ला रहे हैं, क़ालू, तो वो कहते अनुमिनु कमा अमन सुफहा, क्या हम ऐसा ईमान लाए जैसा बेवकूफ लोग ईमान लेकर आए। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, अल्लाह कह रहे हैं कि जान लो ऐसा बोलने वाले खुद ही जो है बेवकूफ है। वलाकिन ला यअलमून, लेकिन उन लोगों को बात समझ में नहीं आ रही। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, जब वो मोमिनीन से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान ला लिए। वइज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, और जब वो अलग होते हैं अपने सरदारों के साथ, शैतानों के साथ, क़ालू इन्ना माअकुम, तो कहते हैं अरे नहीं नहीं, हम तो आपके साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो बस उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह उनका मजाक उड़ा रहा है। व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, और उनको उनकी सरकशी में डाले रख रहा है। यामहून, और वो अंधे बनकर भटक रहे हैं, फिर रहे हैं।
تو इन लोगों का क्या नतीजा है, उलाइका लदीना शरबुद्दलालत बिल हुदा, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत को छोड़कर गुमराही को लिया है। फमा रबिहत तिजारतुहुम, और इनका ये हिदायत को छोड़ना, गुमराही को लेना, ये काम में आने वाला फायदा नहीं है, काम में आने वाली तिजारत नहीं है। वमा कानू मुहतदीन, और वो हिदायत पाने वाले नहीं। अब यहाँ से आज का हमारा न्यू लेसन स्टार्ट हो रहा है। अल्लाह मिसालें देकर बता रहे हैं मुनाफिकीन की। जैसा कि शुरू में आप लोगों को बताया गया, 3 किस्म के लोग हैं। एक वो जो ईमान लाए, दूसरे वो जो ईमान नहीं लाए, ऑपोजिट काफिर, तीसरे वो जो ईमान लाए लेकिन मोमिन जैसा बर्ताव नहीं कर रहे वो लोग, या तो डाउट कर रहे खुद अल्लाह के ऊपर और दोनों तरफ रहने की कोशिश कर रहे, मुसलमानों में भी और काफिरों में भी, ताकि इस सोच से कि अगर मोमिनीन सही निकले तो हमको जन्नत मिल जाएगी अल्लाह के पास, अगर मुशरिकीन सही निकले तो फिर इनके खुदाओं को जो हम मान रहे हैं वो लोग हमको बचा लेंगे। तो 2 कश्तियों में ये सवार है। तो अब अल्लाह ताला इन लोगों को जो है मिसालें देकर, एग्जाम्पल्स देकर इन लोगों की किस्म जो है बता रहे हैं। मसलुहुम, उनकी मिसाल, कमसलिल लज़ी इस्तौक़दा नारा, ऐसी मिसाल है कि जिसने आग जलाई, फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, और जब आग रोशन हो गई और अपने अतराफ को जो है रोशन कर दिया, ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह ने उनके नूर को खींच लिया, व तरकहुम फी ज़ुलुमात, और उनको अंधेरों में ढकेल दिया, ला युबसिरून, अब उनको कुछ नजर नहीं आता। तो अब ये मिसाल को ऐसा समझेंगे जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले सारे के सारे मुशरिक और काफिर थे, यानी अंधेरे में वो लोग पड़े हुए थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए दीन को लेकर, तो उन्होंने आग जलाई, पूरा अंधेरा था तो रोशनी के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग जलाई। तो वो जो रोशनी है वो ईमान की रोशनी है। जैसे ही आग जली तो लोगों को अपने अतराफ में क्या क्या चीजें हैं दिखने लगी, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है। कुरान की आयतें जो आ रही थी वो सब जो है उनको मालूम होने लगा कि क्या हक है और क्या बातिल है। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही रोशनी आई कुछ लोगों ने क्या किया, जो फायदे वाली चीजें थी उसको उठा ली और नुकसान से हट गए, तो ये हो गए मोमिनीन। दूसरे जो थे वो कंप्लीटली उसको रिजेक्ट कर दिए, तो वो थे काफिरीन। तीसरे वो थे जिन्होंने उस रोशनी को देखा, सही गलत को भी देखा, फिर ईमान भी लाया, फिर बाद में जो है उन लोगों ने फिर वापस उसी गुमराही में वो चले गए, यानी फिर वो डार्कनेस को ही उन लोगों ने पसंद किया। तो अल्लाह कह रहे हैं कि उनकी रोशनी को अल्लाह ने छीन लिया है। सुम्मुन बुकमुन उम्युन, अब वो अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं। ला यरजिऊन, ना उनको अच्छी बात नजर आती, ना अच्छी बात सुनाई देती, ना ही उनके मुंह से अच्छी बात निकलती। अब उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ला युबसिरून, उनको नजर नहीं आ रहा। ला यरजिऊन, और वो पलट कर आने वाले भी नहीं है अल्लाह के पास। ठीक है, तो ये एक कैटेगरी हुई मुनाफिकीन की। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी बोला था कि मुनाफिक के 2 टाइप है। एक जिसका अकीदे में ही जो है मुनाफिक है उन्हें, यानी अल्लाह है कि नहीं की जो सोच लिया ऐसा, तो फिर गया उन्हें। दूसरा अल्लाह को तो मान रहा है लेकिन नेक अमल नहीं कर रहा। ठीक है, उसकी मिसाल अल्लाह आगे दे रहे, अब कसय्यिबिन मिनस समा, या बारिश के जैसा, आसमानी बारिश, फीही ज़ुलुमात, उसमें अंधेरे भी है, वरादुन, और थंडर भी है यानी बिजली, और वबरकुन, और जो है चमक भी है। ये जालून असाबिअहुम फी आदानिहिम, अब मुनाफिकीन क्या करते हैं, अपने कानों में उंगलियां रख लेते हैं। मिनस सवाइक़ि हज़र अल मौत, थंडर क्लैप्स, यानी जो बिजलियों की गरज से वो लोग इतना डर जाते हैं कि अपनी कानों में उंगलियां डाल लेते हैं। हज़र अल मौत, मौत के डर से। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह जो है हर एक काफिर का इहाता करे हुए, अल्लाह की पकड़ से कोई निकल के बाहर भागने वाला नहीं है। तो इसको ऐसा समझ सकते, एक तो ये हुआ कि अकीदे में ही गड़बड़ था, तो फिर अल्लाह मोहर लगा दिए, ला यरजिऊन, पलट के नहीं आने वाले हैं। सुम्मुन बुकमुन उम्युन, अंधे बहरे गूंगे होकर फिर रहे हैं। ये दूसरी कैटेगरी है मुनाफिकीन की, जो ईमान तो ला ली है लेकिन नेक अमल नहीं कर रहे। नेक अमल नहीं कर रहे, जब इनको नेक अमल की तरफ बुलाया जाता तो फिर जो है ये पीछे हटते हैं, अजाब के बारे में सुन के डरते डरते भी हैं मगर नेक अमल भी नहीं करते। तो इनके दिल में शक, डाउट ऐसा जो है आते हैं जैसे बारिश की तरह। अब वो डाउट्स में क्या रहता, कुछ अच्छी चीजें भी रहती अल्लाह के ताल्लुक से, लेकिन वो लोग आगे नहीं बढ़ते, और कुछ अजाब वाली आयतें भी रहती, उसको सुन के डरते भी हैं, डर के फिर कानों में उंगलियां डाल देते हैं। तो डरना, भागना जो है, ये सारी जो आदतें हैं ये मुनाफिकीन की आदत है। मुसलमान कभी डरने वाला हो नहीं सकता, उन्हें सही काम कर रहा तो उसको डर ही नहीं। ठीक है, तो जो हक पर चल रहा है, जो हक के साथ है, तो वो डरपोक नहीं हो सकता, और जो हक के साथ नहीं है, चोरी कर रहा, तो फिर उन्हें जो है डरने वालों में से हो सकता। तो सिंपल सी बात ये कि मुनाफिकीन की 2 कैटेगरी है,
ایک جن کو ہدایت نہیں ملنے والی، دوسرے وہ جن کے دل میں ہدایت آتے رہتی ہے لیکن وہ لوگ ڈر کی وجہ سے جو ہے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، یعنی آگے ان کے قدم نہیں بڑھتے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کے لیے کیا کہہ رہے دیکھیے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب تھا کہ وہ جو بجلی ہے ان کے آنکھوں کو، ان کی دیکھنے کی شکتی کو کھینچ لیتی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی ان کو آسانی دکھتی دین میں تو پھر اس پہ چلنا شروع کر دیتے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جو چیزوں میں مشکل نظر آتی تو پھر اپنے پیر جو ہے وہیں پہ رکھ لیتے، آگے نہیں بڑھتے۔ تو سہولت پسند، ٹھیک ہے، اس کو کیا بول سکتے ہیں معلوم؟ اہل سہولت، اہل سنت الجماعت وغیرہ الگ الگ جماعتیں رہتی نا، یہ اہل سہولت والی جماعت ہے۔ جہاں ان لوگوں کو فائدہ دکھا، جہاں آسانی دکھی کام کر لیے، جہاں مشکل دکھ رہا چھوڑ دیے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بھی کام نہیں چلتا، آپ کے کنوینئنس کے حساب سے تھوڑی نا آپ اسلام کو مولڈ یا ماڈیفائی کریں گے۔ اسلام کے جو قوانین ہیں اس طریقے سے پھر آپ کو اپنے آپ کو مولڈ اور ماڈیفائی کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ یہ لوگ کیا کرتے، کلما اضاء لهم، جب whenever it flashes for them، جب بھی روشنی ان کو نظر آتی، آسانی سہولت نظر آتی، مشوفی، اس کے اوپر وہ چلنے لگتے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ہارڈ شپ، مصیبتیں، مشکلیں نظر آنی شروع ہوتی تو پھر جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتے۔ تو یہ جو ہے ان کی خصلت ہے۔ اللہ اگر چاہتے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ان کے سننے کو، دیکھنے کو ختم کر دیتے، لیکن نہیں کر رہے ہیں اللہ، ان کو چانس دے رہے ہیں، تھوڑا سا جو ہے اور ٹائم اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں تاکہ یہ سدھر جائیں اور مکمل طور پہ اسلام میں آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ 3 قسم کے لوگ کا تذکرہ ہم نے کیا۔ متقی، جو 5 کام کرے وہ متقی ہے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، دنیا میں ہدایت اور آخرت میں آسانی۔ دوسرا مشرکین، سیدھا سیدھا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ مہر لگا دیے، پلٹنے والے نہیں ہیں یہ۔ تیسرے منافقین، بولتے تو ہیں مومن ہیں مگر نہیں۔ تو نفاق 2 قسم کا ہے، ٹھیک ہے، منافق 2 قسم کے، ایک جن کا عقیدہ ہی خراب ہے، تو اللہ بول دیے سمن بکم عمی فہم لا یرجعون، پلٹ کے آنے والے نہیں ہیں، گونگے بہرے اندھے بن کے بھٹک رہے ہیں دنیا میں۔ دوسری کیٹیگری کے ڈرپوک ہے، نیک کام کرنے میں ڈرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے میں ڈرتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، شک زیادہ ان کے دل میں آتے رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو آزما رہے، کب تک جو ہے یہ لوگ ایسے ہی رہیں گے؟ جب سہولت دکھ رہی آگے بڑھ رہے، مشکل دکھ رہی رک جا رہے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو چانس دے رہا ہے، ہو سکتا کہ یہ جو ہے مکمل اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا کہ یہ ایسے ہی ڈرتے ہوئے پیچھے ہی رہیں گے۔ تو اب ان کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، چاہے تو انہیں ایمان کی توفیق دے دے، چاہے تو پھر جو ہے انہیں اسی کشمکش میں ڈالے رکھے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ تینوں کیٹیگری کے لوگوں کو آواز دے کے بول رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، اس کی کرو جو تمہارے کو پیدا کرے، والذین من قبلکم، اس کی کرو جو تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کرے، لعلکم تتقون، یہ سب کریں گے تو تم متقی بنو گے، اللہ سے ڈرنے والے بنو گے۔ ڈرنا ان دا سینس برائی سے ڈرنا اور نیک کام کی طرف جانا، اللہ سے محبت کرنے والے بننا ہے، اللہ سے ڈرنے سے زیادہ محبت کرنا ہے۔ انسان 2 چیزوں سے جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکاتا، یا تو محبت کرتے ہوئے یا ڈرتے ہوئے۔ ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اللہ سے محبت کریں، ٹھیک ہے، نیک کام کی توفیق ہم کو ملے اور اللہ سے ہم محبت کرتے رہیں اور برائی سے ڈریں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ وہی خدا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، آسمان سے اتارا پانی، فاخرج به من الثمرات، اسی کے ذریعے جو ہے نکلتے ہیں، کیا نکلتے ہیں؟ پھل، رزقا لکم، ایز اے پروویژن فار یو، تمہارے سسٹیننس کے لیے زمین سے اللہ تعالیٰ جو ہے چیزوں کو نکالتا ہے، آسمان سے بارش برساتے، اس کے ذریعے جو ہے زمین سے بہت ساری چیزیں اللہ نکالتے ہیں جس کو تم ایز اے پروویژن جو ہے استعمال کرتے ہو۔ فلا تجعلوا للہ، اللہ کے ساتھ مت بناؤ اندادن، رائیولز، دشمن، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہی ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں، اور اگر تم کسی کو کھڑاؤ گے بھی اللہ کے ساتھ تو پھر اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، تم ہی اپنے آپ کے لیے گڑھا کھود رہے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تمہارا کوئی شک ہے، مما نزلنا علی عبدنا، ان باتوں پر جو ہم اپنے بندے پہ اتار رہے ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو تم لے کے آؤ ایک ایسا سورہ، مِن مِثْلِهِ، اس جیسا، یہ جتنی آیتیں ہیں، جتنے سورے ہیں، اگر تم کو یہ شک آ رہا کہ یہ محمد خود اپنے طور پہ بنا رہے ہیں تو تم کوشش کر کے لے کے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کے تمہارے جتنے سپورٹرز ہیں سب کو لے کے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے وعدے میں
दावे में सच्चे हो। और ऐसा नहीं हो सकता। फ़इल्लम तफ़अलू, बस अगर तुम ना कर सको, वलन तफ़अलू, और तुम हरगिज ऐसा कर ही नहीं सकोगे, फत्तकुन नार, आग से डरो, अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन, जिसका फ्यूल इंसान और पत्थर हैं। अब ये कौन से पत्थर है? ये वही पत्थर है जिसको आइडल बना के हम वर्शिप करते। तो ये पत्थर और इंसान दोनों को पटकेंगे अल्लाह ताला जहन्नम में। उइद्दत लिल काफिरीन, और ये जहन्नम स्पेशली किसके लिए बनाई गई है? काफिरीन के लिए, जो कंप्लीटली अल्लाह का पैगाम रिजेक्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया, पैदाइशी हम मुसलमान हैं, हमने हिदायत का पहला स्टेप जो है ले लिया है। ठीक है, बीइंग अ मुस्लिम इट नॉट इंश्योर दैट आप जन्नत में जाएंगे नहीं, ये तो बस हिदायत का पहला स्टेप है। पूरी जिंदगी खत्म होने तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलना भी है, मानना भी है, अमल के जरिए बताना भी है। नहीं बोलेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं बताएंगे तो ये कैटेगरी में आने वाले हैं, या वो सेकंड कैटेगरी मुनाफिकीन वाली कैटेगरी में आने। ना तो हमको मुनाफिक बनना है, ना हमको काफिर बनना है, हमको पहली कैटेगरी में आना है जो कि है मुत्तकी। मुत्तकी बनेंगे तो होगा क्या? वबश्शिर, खुशखबरी दीजिए, अल्लदीना आमनु व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए, नेक अमल करे, अन्न लहुम जन्नात, उनके लिए जन्नत है, बागात है, तजरी मिन तहतिहल अनहार, नीचे से उनके नदियां, नहरें जो है बहती है। कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़ा, जब भी उनको जो है दिया जाएगा कोई फल एज अ प्रोविजन खाने के लिए, क़ालू हाज़ा अल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, तो जन्नती लोग कहेंगे अरे ये तो वही फ्रूट दिख रहा जो अपन दुनिया में खाए थे, वउतू बिही मुतशाबिहा, लेकिन नहीं, वो सिर्फ दिखने में वैसा होगा। ठीक है, कि वो टेस्ट करेंगे, हर बार उनको अलग टेस्ट जो है मिलेगा जो आज तक उन्होंने नहीं किया। वलहुम फीहा अज़वाज, उनके लिए जोड़िए होंगे, मुतहरा, पाकीज़ा, वहुम फीहा खालिदून, और हमेशा वो जन्नत में रहेंगे। इन्नल्लाह ला यस्तही, अब ये सब मिसालें देखकर जो है मुनाफिकीन, मुशरिकीन का मक्का के काफिरीन बोलने लगे कि अरे अल्लाह ताला तो जो है ऐसा ऑर्डर देना, ये छोटे छोटे मिसाला पेश करके कहीं इतना समझा रहे भाई, जैसा आगे वाले को कन्विंस करना है वैसा। अल्लाह की शान नहीं है कि वो ऐसा मिसालें पेश करे, मक्खी की मिसाल, मच्छर की मिसाल, या जो है आग की मिसाल, ये एग्जाम्पल्स क्यों दे रहे अल्लाह ताला? वो तो ऑर्डर देना। तो ये सुनने के बाद एक और आयत नाजिल हुई, अल्लाह उसमें क्या कह रहे? इन्नल्लाह ला यस्तही, बेशक अल्लाह नहीं शर्माता, अन यद्रिबा मसलन मा बाउज़ा, मिसाल पेश करने से अल्लाह नहीं शर्माते हैं, चाहे वो मच्छर ही की क्यों ना मिसाल हो, फमा फौक़हा, या उससे भी नीचे, फअम्मल्लज़ीना आमनू, बस ये मिसालें सुनकर वो लोग जो ईमान लाए हुए हैं, फयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, वो जान की तरफ से आई हुई बात है और यही सच्ची और पक्की बात है। वअम्मल्लज़ीना कफ़रू, एंड ऑन द अदर हैंड जो ईमान नहीं लाए उन लोग ऐसे सवाल करना शुरू करते, फयक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, वो कहते हैं कि अरे अल्लाह ताला ऐसा कई को मिसालां दे रहे, क्या तो भी बोलना चाह रहे अल्लाह मिसालों के जरिए। युदिल्लु बिही कसीरा, अल्लाह ताला इसके जरिए बहुत सारों को गुमराह करता है, वयहदी बिही कसीरा, बहुत सारों को हिदायत देता है। कुरान के जरिए, आयतों के जरिए, मिसालों के जरिए अल्लाह क्या करते? बहुत सारों को गुमराह भी करते, बहुत सारों को हिदायत भी देते। गुमराह किसको करते? वमा युजिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, गुमराह बस उसी को करते हैं जो फासिक है। फासिक कौन है? अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाह, जो अल्लाह के वादे को तोड़ता है। अल्लाह का वादा क्या था? अल्लाह हमसे वादा लिए थे आलम अरवाह में, जब हम सब की रूह जो है जमा थी एक जगह दुनिया में आने से पहले, तो अल्लाह हम सब से क्वेश्चन करे थे, अलस्तु बिरब्बिकुम, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो हम सारे एक आवाज में बोले थे, क़ालू बला, बेशक आप हमारे रब। फिर दुनिया में आने के बाद अल्लाह हमको रिमाइंडर दिए, क्या दिए? नबियों को भेजे, किताबों को भेजे, सहीफों को भेजे। एक ही रिमाइंडर था उसमें, मेरी बात सुनो, मेरे हुक्म पे चलो, मैं जन्नत दूंगा। अब इस वादे को जो तोड़ेगा वो फासिक है। यनकुज़ूना अहदल्लाह, जो अल्लाह के वादे को तोड़ता है, मिन बादी मीसाक़ी, आफ्टर रेक्टिफाइंग इट, उसके मजबूत करने के बाद, वयक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, और उनको तोड़ता है जिसके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया। रिश्तेदारी, दोस्ती, ठीक है, इन सारे जो रिश्ते नाते हमारे इस दुनिया में जो बनते हैं, मोमिन होने का भी एक रिश्ता है। ठीक है, तो अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तो जितने रिश्ते नाते अल्लाह ताला ने यहाँ जोड़ने बनाने के लिए बोला है, उसको तोड़ने वाला भी फासिक। वयुफसिदूना फिल अर्द, ये तोड़ के ये लोग क्या कर रहे हैं? जमीन पे करप्शन मचा रहे हैं। जमीन को करप्ट करना तो एक ही चीज, अल्लाह के हुक्म को छोड़ दो, आप यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं? करप्शन फैला रहे हैं। तो फासिक वो है जो अल्लाह के वादे को तोड़े, लोगों से रिश्तेदारी तोड़े और जमीन में फसाद मचाए। उलाइका हुमुल खासिरून, ऐसे लोग सिर्फ खसारा उठाने वाले हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी।
कैफ तकफुरून बिल्लाह, कैसा तुम अल्लाह का इनकार कर सकते हो। वकुंतुम अमवाता, तुम तो मुर्दा थे, फाहियाकुम, हमने तुमको जिंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुमको मार देंगे, सुम्मा युहयीकुम, फिर तुमको जिंदा करेंगे, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर पलट के तुमको मेरे पास ही जाना है। हम कुछ भी नहीं थे, अल्लाह हमको जिंदगी दी, इस दुनिया में भेजे, फिर मौत भी देंगे अल्लाह, फिर मौत के बाद फिर कयामत के दिन फिर से उठाएंगे, जिंदगी देंगे, फिर सबको पलट के अल्लाह के पास ही आना है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, ये वही खुदा है जिसने तुम्हारे लिए जमीन में सब कुछ बनाया। तुम मस्तवा इलस समा, फिर वो अपने अर्श पर चला गया, फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, और फिर उसने 7 आसमानों को बनाया। वह हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज का इल्म रखने वाला है। दुनिया में क्या हो रहा, जमीनों में क्या हो रहा, आसमानों में क्या हो रहा, हम क्या कर रहे हैं, हर एक का, इंसान हो, हैवान हो, जिन्नात हो, फरिश्ते हो, जितनी मखलूक है, उन सारों का इल्म जो है अल्लाह रखने वाले। सबक क्या मिल रहा है इतनी सारी आयतों से हमको? एक ही सबक मिल रहा, मुनाफिक नहीं बनना है, फासिक नहीं बनना है, लोगों से रिश्तेदारियां दोस्तियां नहीं तोड़ना है, अल्लाह जो काम करो बोले वो काम करना है। अल्लाह के काम को छोड़े तो जमीन में हम करप्शन मचाएंगे। करप्ट जो लोग हैं वो दुनिया में भी खसारा उठाने वाले हैं, आखिरत में भी खसारा उठाने वाले हैं। सो ऑल दीज आर रिमाइंडर्स फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जितना इसको पढ़ेंगे, जितना स्टडी करेंगे, उतना जो है हमारा जहन खुलता जाएगा इंशाल्लाह। अब अल्लाह ताला जो है बता रहे, वइद क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, जमीन में कैसा आए अपन लोग, वो बता रहे अल्लाह। और जब आपके रब ने कहा फरिश्तों से, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन में एक सक्सेसर बनाने वाला हूँ, खलीफा बनाने वाला हूँ। खलीफा किसको बोलते हैं? जो जमीन में आए, अल्लाह के अहकाम को नाफिज करे, अल्लाह का रूल चलाए। क़ालू, फरिश्तों ने पूछा, अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, क्या आप फिर से ऐसी कौम बनाने वाले हैं जो जमीन में जाकर जो है फसाद करेगी और एक दूसरे का खून बहाएगी? वो वाकया आप लोगों को मैं आऊदु बिल्लाह के टाइम पे सुनाया था कि पहले जिन्नात थे, एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे, अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहे थे, फिर अल्लाह ने जो है शैतान को भेजा, उन्हें आके सब कुछ सही करा, फिर रिटर्न हुआ। वही सारी चीजें हैं। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हम्द सना बयान करने वाला कोई हो तो हम हैं ऑलरेडी। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, अल्लाह बोले मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, मेरे को जो मालूम वो तुम्हारे को नहीं मालूम। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने आदम को नाम सिखाए, सब के सब नाम। अच्छा, ये नाम क्या है? नाम को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, अल्लाह ताला ने जो है आदम अलैहिस्सलाम को चीजों को डिस्कवर करने का हुनर बताया। हम बीइंग अ ह्यूमन, चीजों को हम डिस्कवर करते हैं, ठीक है। चीजों को हम, अल्लाह ताला जो चीजें हमारे अतराफ में बनाए हैं उसको लेते, हम डिस्कवर करते, एक्सप्लोर करते, फिर क्रिएट करते, ठीक है। ओरिजिनेटर अल्लाह ताला है। हम क्या करते हैं, उन सारे जरियों को, वसाइल को लेकर सहूलत की चीज बनाते हैं। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को नॉलेज दिया, इल्म दिया, पावर दिया डिस्कवर करने का। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, फिर कुछ चीजें अल्लाह ने जो है फरिश्तों के सामने रखी। उन चीजों को फरिश्ते डिस्कवर नहीं कर पाए, बिकॉज फरिश्ते दे एक्ट लाइक रोबोट्स। उठो बोले तो उठते, बैठो बोले तो बैठते, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ रहे, सजदा करो सजदा कर रहे। लेकिन वी ह्यूमंस हैव फ्री विल, हमको जो है अल्लाह सेंस दिए, सोच समझ, अच्छा बुरा क्या है वो देखने और जो है समझने का ये हुनर अल्लाह हमको दिए है। तो फरिश्तों के सामने जब चीजें रखी गई, फ़क़ाल अंबिऊनी, फिर अल्लाह ने कहा बोलो क्या है ये, अस्माई हाउला इन कुंतुम सादिकीन, इन लोगों के नाम बताओ अगर तुम जो है सच्चे हो। क़ालू, फरिश्ते बोलने लगे, सुब्हानक, अल्लाह आपकी जात पाक है, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमको उतना ही मालूम जितना आप हमारे को सिखाए। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक आप खूब जानने वाले, हिकमत वाले। क़ाल या आदम, फिर आदम अलैहिस्सलाम को आवाज लगाई अल्लाह, क्या बोले, अंबिउहुम बिअस्माइहिम, देखो इनके नाम बताओ। फलम्मा अंबअहुम, बस उनके सारे के सारे नाम आदम अलैहिस्सलाम बोलते चले गए। क़ाल अलम अकुल लकुम, फिर अल्लाह ने कहा फरिश्तों से, अकुल लकुम इन्नी अअलमु गैबस समावात, कि क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे सारी चीजों का इल्म है, आसमानों का भी, जमीनों का भी। व अअलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून, और मेरे को वो भी मालूम जो तुम छुपाते और जो तुम जाहिर करते। तो शैतान क्या छुपा रहा था? दिल में तकब्बुर छुपाया था, सामने बता रहा था कि मैं बहुत बड़ा आपका इबादत गुजार हूँ। सेम वैसे ही हमारे दिल में हजारों लाखों करोड़ों चीजें हम छुपा के, लेकिन आगे वाले से हम किसी और जो है फेस से मिलते हैं। तो वी हैव लाइक मेनी मास्क ऑन अवर फेस, कितने की मास्क हमारे चेहरे पे लगे हुए हैं, दिल में दुश्मनी है, सामने मुस्कुरा के मिल रहे। तो ये सब चीजों को जो है हमको दूर करना है। क्यों? क्योंकि अल्लाह को मालूम आपके दिल में क्या है, जुबान पे क्या है, सब अल्लाह को मालूम। वही तो कुल नालिल मलाइका, और जब
کہا ہم نے فرشتوں سے اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم کو فسجدوا الا ابلیس سارے سجدہ کرے مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ابا واستکبر وکان من الکافرین اس نے انکار کیا تکبر کیا کافروں میں سے ہو گیا وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیے وکلا منہا رغدن اور کھائیے وہاں سے جی بھر کے حیث شئتما جہاں سے بھی آپ چاہیں ولا تقربا هذه الشجرہ لیکن اس درخت کے قریب مت جائیے فتکونا من الظالمین اگر ایسا آپ کریں گے تو پھر آپ ظلم کرنے والوں میں سے بنیں گے ظلم کس کو بولتے ظلم بولتے ہیں اگر عام ڈیفینیشن میں بولوں تو جو چیز جہاں پہ رکھنی ہے وہاں نہیں رکھ کے دوسری جگہ رکھنا جیسے رائٹ پیر میں رائٹ شو پہننا ہے رائٹ شو نہیں پہن کے لیفٹ شو پہنے تو یہ آپ ظلم کر رہے انہیں بنائی گئی کسی اور چیز کے لیے آپ اس کو کسی اور چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ظلم اس کو بولتے تو اللہ تعالیٰ کیا بولے آپ کو جنت میں رہنا ہے کیا کھاتے کھاؤ اگر وہ درخت کن گئے تو آپ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں یہاں سے نکالوں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ شیطان نے بھٹکایا دونوں کو فَأَخْرَجَهُمَا اور ان دونوں کو نکالا گیا مما کانا فی اس میں سے جس میں وہ لوگ تھے یعنی جنت سے وقلنا اور اللہ نے کہا اہبطوا اتر جاؤ بعضکم لبعض عدو تم میں سے تم جو ہے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہو شیطان جو ہے انسانوں کا دشمن بن گیا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ اور زمین میں رہو وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے لیے وہاں پہ کچھ وقت تک کے لیے پروویژن ہے پھر اس کے بعد اللہ واپس تم کو بلائیں گے فتلقى آدم علیہ السلام بہت زیادہ شرمندہ ہوئے تھے ان کی اس غلطی پر تو انہوں نے تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ میں کیسا جو ہے واپس ادھر آ سکتا ہوں تو اللہ نے کہا نیک کام کرنا اور توبہ کرنا تو پھر جو ہے آدم علیہ السلام نے توبہ کی فتلقى آدم من ربه کلمات آدم کو اللہ کے پاس سے کچھ کلمات ملے فتاب علیہ پھر اس کے ذریعے انہوں نے اللہ سے توبہ مانگی ٹھیک ہے انہ هو التواب الرحیم بے شک اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے دو آیتیں اور اس کے بعد کلاس ہم اینڈ کریں گے قلنا ہم نے کہا اہبطوا منها جميعا پورے نکل جاؤ یہاں سے آدم حوا شیطان فإما يأتينكم مني هدى بس میرے پاس سے ضرور تمہاری طرف ہدایت آئے گی آدم اور آدم کے بیٹوں کے پاس ضرور ہدایت آئے گی فمن تبع ہدایا بس جو کوئی میری ہدایت کو فالو کر لے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون نہ اس کو کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی انہیں غمگین ہوگا ٹھیک ہے قیامت کے دن نہ اس پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا والذین کفروا اور وہ لوگ آن دی ادر ہینڈ جو انکار کرے وکذبوا بآیاتنا ہماری آیتوں کو جھٹلائے اولئک اصحاب النار جہنمی لوگ ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں وہ رہیں گے تو الحمدللہ 1/4 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور جو ہے 3 حصے باقی ہے اس پارے کے 5 پیجز کر کے ہم لے رہے ہیں 20 پیجز کا کمپلیٹ کورس ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی چیزیں ہم یہاں پہ سیکھ رہے ہیں اللہ اس کو صحیح معنی میں سیکھنے والا سمجھنے والا عمل کرنے والا اور دوسروں کو سمجھانے والا ہم سب کو بنائے رکھے اگر آپ کو جو ہے آج کی کلاس پسند آئی سمجھ میں آئی ہے تو put a heart like this کچھ اگر کوشچن بھی ہے تو آپ جو ہے چیٹ باکس میں لکھ سکتے وی ہیو 3 more minutes left اس کے بعد اپن کلاس کو فنش کریں گے کسی کے پاس کچھ سوال ہے تو وہ چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں 2 منٹ میں پھر اینڈ کریں گے ہم انشاءاللہ شیطان والا قصہ ریپیٹ نیکسٹ کلاس میں کر دیتا انشاءاللہ تھوڑا بڑا ہے نا ٹائم لگتا نیکسٹ کلاس میں کریں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اگین میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ جتنا ہو سکے کلاس کی جو لنک آ رہی ہے وہ جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے اپنے ایک تو یہ کہ آپ خود ثواب کما رہے دوسرا یہ کہ آپ کے ذریعے بھی جو ہے دوسرے بھی ثواب کمائیں دوسرے بھی جو ہے ان چیزوں کو سیکھیں اور ان کا ثواب بھی آپ کو ملے تو کوشش کریں کہ جتنا آپ شیئر کر سکیں اس پہ شیئر کریے میں بھی دیکھ رہا ہوں 15 ہے نیکسٹ کلاس میں آئی ہوپ آپ لوگ ایک کو ایٹ لیسٹ لے کے آئیں گے اینڈ لیٹس میک اٹ بیچ آف لائک 25 to 30 people okay so that's it for today we'll meet again tomorrow inshallah sharp at 5 p.m. Indian time may Allah subhanahu wa ta'ala accept all our efforts in learning his beautiful book and may Allah
bless all of us immensely. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilayh. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.